नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों 2025 में माघी पूर्णिमा कब पड़ रही है? तो 2025 में माघी पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो माघी पूर्णिमा जो लोग पूरे महीने जो है स्नान दान और दीप दान करते हैं, सुबह सवेरे उठकर जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, नियम का पालन करते हैं, तुलसी वृक्ष में दीपक जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो फिर महीने भर जब ये पूजा वगैरह करने के बाद, स्नान करने के बाद जो है हमें इसका जो है उद्यापन भी करना होता है। क्योंकि कोई भी हम व्रत पूजा करते हैं तो उसका हमें उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और कैसे हमें उद्यापन करना है इसके विषय में हम जानेंगे। तो हम जो है सुबह सवेरे माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद जो है सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद जो है हमें दान करना है। तो पहले हम हरि विष्णु की पूजा कर लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। तो हरि विष्णु की पूजा करने के बाद जो है हमें दान करना है। तो हम जो है जो दान करेंगे, जो इसका उद्यापन करेंगे, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए। तो देखिए, हमने इस तरह से जो है तुलसी जी के लिए एक साड़ी ले ली है। आपको लाल, पीली, गुलाबी इस तरह की साड़ी का ही कलर लेना है। काली, नीली ये रंग के प्रयोग आप ना करें। रेड कलर की साड़ी ही खरीदें जहाँ तक हो सके, या पीली है या मतलब थोड़ा सा गुलाबी में भी चल जाएगी। इस तरह की हमें एक तुलसी माता के लिए साड़ी खरीदनी है। उसके बाद विष्णु जी के लिए आप चाहे तो देखिए कुर्ता पैजामा भी ले सकते हैं, धोती कुर्ता भी ले सकते हैं, या जो है जो लोई आती है ठंडियों में ओढ़ने वाली वो भी ले सकते हैं, या इस तरह से आप देखिए पैंट शर्ट के कपड़े भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी देखिए हम कोई भी चीज दान करते हैं तो उसको पहले हम मौली जो है उसमें बांध देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें जो है मौली लपेट देना है, उसके बाद हमें दान करना है। तो पहले हम जो है तुलसी माता को जो साड़ी देंगे उसमें जो है उनके लिए जो मैंने साड़ी निकाली है उस पर इस तरह से हम कलावा बांध देंगे, क्योंकि कलावा को शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में जो है अगर हम कोई भी दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें कलावा बांध कर ही दान करना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हम इसको भी बांध लेंगे और इस तरह से दान कर देंगे। इस तरह से हमें इसमें भी कलावा बांधना है और फिर हमें इसे पंडित जी को दान कर देना है। आप चाहें तो अपने घर में जो है अपने बड़े सास ससुर को भी दे सकते हैं, और अगर नहीं तो आप फिर जो है मंदिर में पंडित को भी दे सकते हैं। ये इस तरह से देखिए मैंने इन सब पर कलावा बांध दिया है दान करने के लिए। उसके बाद हमें माता तुलसी के लिए देखिए और क्या क्या लेना है। इस तरह से हम आलता की शीशी ले लेंगे, चूड़ी का डिब्बा ले लेंगे, लाल चूड़ी आपको लेनी है, बिंदी का पत्ता ले लेंगे, लिपस्टिक ले लेंगे, सिंदूर की डिब्बी आपको लेनी है, और इस तरह से नेल पेंट ले लेंगे। और अगर आप इतना सब नहीं ले पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सब दें, वैसे इतना तो देना ही चाहिए। अगर आप इतना श्रृंगार का सामान नहीं दे पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दान करना है। एक लोटा लेना है, लोटा है, ग्लास है, या जो पानी से नहाने वाला जो जग होता है, क्योंकि स्नान का महत्व होता है तो स्नान जग से किया जाता है, तो आप जो है उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे ग्लास लिया है, लेकिन जो भी बर्तन हम लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम नहाने वाला जग ले रहे हैं तो उसको भी चावल से भरकर दान करेंगे, या आप लोटा ले रहे हैं तो लोटे को चावल से भर के दान करेंगे। और अगर आप ग्लास लिए हैं इस तरह से, तो मैंने इस तरह से गिलास खरीदा था तो मैं गिलास का ही दान करूंगी। तो इसी में जो है मैंने चावल भर दिया है और इसके ऊपर इस तरह से हम मौली बांध देंगे और फिर जो है इसको हम दान करेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए इस पे मौली बांध दी है, अब इसको हमें दान करना है। तो इस तरह से आप जो है चावल भर के ही दान करिए, क्योंकि अन्न और तिल का दान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माघी पूर्णिमा के दिन। उसके बाद आपको देखिए कुछ मिठाई लेनी है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी मिठाई नहीं था तो मैंने आपको दिखाने के लिए देखिए ड्राई फ्रूट्स ले लिया। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी दान कर सकते हैं। इस तरह से मैंने काजू किशमिश लिया है, तो इसका हम दान करेंगे। साथ में हमें
हमें जो है दक्षिणा रखनी है। तो एक दक्षिणा जो है हम हरि विष्णु जी के लिए निकालेंगे और एक दक्षिणा का पैकेट जो है हम माता तुलसी के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से हमें 2 दक्षिणा के पैकेट लेने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी, थोड़ा सा पानी जल ले लेंगे और उसके बाद इस तरह से आचमन करते हुए हम जो है हाथ जोड़कर जो है अपने उद्यापन के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी देखिए जो भी मनोकामना थी, मैंने पूरे महीने इस नियम का पालन किया है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इस तरह से जो है हमें दान करना होता है। अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो देखिए आप अपने घर में भी दान कर सकते हैं इन चीजों का, और चाहे तो आप जो है इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं, क्योंकि अपने सास ससुर को भी आप इसे दान कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जो पूरे महीने कोई मतलब किसी तरह का स्नान दान और दीपदान इस तरह की चीजें नहीं किए होते हैं, वो जो है मतलब माघी पूर्णिमा यानी जया एकादशी से जो है वो माघी पूर्णिमा तक जो है 5 दिन में ये सारे नियम कर सकते हैं। स्नान दान कर लें और दीपक वगैरह जलाएं, घर में विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद जो है इस तरह से 5 दिन का नियम लेने के बाद जो है आप तब भी इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं, तब भी आपको उतना ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है हमें माघी पूर्णिमा का जो है उद्यापन करना होता है। ये बहुत ही शुभ होता है क्योंकि स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो जो है हमें इस तरह से दान जरूर करना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।